1983 বিশ্বকাপ দলের সদস্য তিনি। সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তার বোলিং স্পেল ভারতকে জয় এনে দেয়। তিনি কি পারবেন বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষকে একেবারে বোল্ড আউট করে দিতে? আজ সেটা বোঝার জন্যই বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্র ঘুরে বেড়াবো আমরা প্রার্থী কীর্তি আজাদের সঙ্গে। বোঝার চেষ্টা করব সাধারণ মানুষ কি চাইছেন তৃণমূল কংগ্রেসের এই প্রার্থীর সঙ্গে। চলুন দেখে নেওয়া যাক। সকালবেলা তেমন একটা কিছু ব্রেকফাস্ট করেন না কীর্তি আজাদ। একদম সকালবেলা উঠেই সাধারণ মানুষের কাছে চলে আসতে পছন্দ করেন। আর এই মুহূর্তে শালিগ্রাম রামরাজাতলা মন্দিরে পুজো দিয়ে তিনি তার প্রচার শুরু করবেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রচুর সাধারণ মানুষ তাকে দেখার জন্য ভিড় করেছেন। মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করবেন কীর্তি আজাদ। আর এই মন্দিরের রাস্তায় আসার সময় সাধারণ মানুষ তাদেরকে দেখে যেরকম তিনি জনসংযোগ করলেন, ঠিক তেমনই দেখা গেল বাচ্চারা তার হাতে ব্যাট দিয়েছেন এবং সেই ব্যাটে তিনি তার অটোগ্রাফ দিয়েছেন। আমি সরাসরি দেখাবো। ঠিক আমার ডান দিকে রয়েছে সেই রামরাজাতলা মন্দির এবং সেই মন্দিরে পুজো দেবেন কীর্তি আজাদ। প্রচার কর্মসূচি শুরু করছেন কীর্তি আজাদ। এনকেটিভি বাংলা में आपको स्वागत है। बहुत धन्यवाद। কীর্তি আজাদ, কিন্তু আমি যদি বলি পুরো নাম কীর্তিবর্ধন ভগবত শাহ আজাদ। करेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। কিভাবে সকাল থেকে কি স্কেডিউল আপনার, কিরকম করে শুরু করেন? এখন এত গরম, প্রচার চলছে তার মধ্যে এবং টানা প্রচার রয়েছে, তো কি কর্মসূচি রয়েছে? সকালে ব্রেকফাস্ট করেছেন? सुबह माँ काली का आराधना करते हैं, दशम महाविद्या, और उसके बाद फलहारी करते हैं और कार्यक्रम में निकलते हैं। यहाँ कार्यक्रम में आए, सबसे पहले माँ को पूजो दिया और आप देखिए लोग कैसे उमड़ रहे हैं, भीड़ में आ रहे हैं और इन लोगों का समर्थन प्यार, ये सब दीदी का जादू है। जो दीदी की है, जो आज दीदी कर रही हैं, वह समझिए आपकी पूरे देश भर में दूसरे मुख्यमंत्री भी करेंगे। दीदी केवल एक मुख्यमंत्री नहीं, दीदी एक भावना है जिसको अंग्रेजी में इमोशन बोलते हैं, और वो भावना एक दीदी ही समझ सकती है, एक नारी ही समझ सकती है, एक महिला ही समझ सकती है। आज पार्टी ऑफिस में आप ब्रेकफास्ट किया, तो ब्रेकफास्ट के मेनू पे क्या क्या था? अरे जहाँ कुछ खाने के लिए मिल जाता खाते हैं, हमको कोई नखरा उखरा नहीं है कि 5 स्टार होटल में खाना और यहाँ खाना है। जहाँ मिल जाए, झाल मुड़ी मिल जाए, झाल मुड़ी खाते हैं। जरा झाल कच्चा लंका ज़्यादा होना चाहिए, हमको पसंद है कच्चा लंका बहुत। हमारे मिथिला में भी झाल मुड़ी बहुत खाते हैं। यही सब चीज़ चलता रहता है। आलू, उसके साथ आलू चॉप खा लिया। हाँ, दोपहर को कभी किसी कर्मी के यहाँ खाना हो जाता है तो नीचे बैठ के खा लेते हैं, ऊपर बैठाता ऊपर बैठ के खा लेते हैं। প্রার্থনা কি করলেন, মায়ের কাছে কি চাইলেন? ना 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 ना, देखिए ऐसा है, जो आदमी सच्चे दिल से पूजा देता है उसको माँ काली अपने आप देती है। जो लोग किसी लालच के साथ आता है, जिसका जबान गंदा होता है, वो सब माँ काली नहीं करती है। जो समाज में जाता है, लोगों के बीच मिलता है, लोगों के सुख दुख में रहता है, उनको माँ काली ना, हम माँ काली के भक्त हैं। दशम महाविद्या के हम तंत्र दशम महाविद्या में करते हैं। श्यामा तारिणी शोक्षी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्तिका धूमावती बगला मातंगी त्रिपुरा सुंदरी, तो हम वो करते हैं। तो उसको लेकर हमारे मन में सदैव भावना लोगों से मिले। मेरे पिताजी भी एक मुख्यमंत्री रहे बिहार के, बिहार कहाँ? और स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उन्होंने सिखाया कि कभी अकड़ में मत रहना, औकात में रहना। अपना ममता दीदी को देखो, कितना सरल रहती है, सादा साड़ी पहनती है, चप्पल पहनती है, तो हम भी कोशिश करते हैं सादा सादा रहने का। और इसी कारण से एक बार नहीं 3-3 बार एक ही जगह से सांसद बने। यहाँ तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से कूद के आता है,
यहाँ वाला आलू वालिया था, यहाँ का आलू पुष्ट तो खा के चला गया आसनसोल। आसनसोल वाली थी अग्निमित्रा पॉल, वो आसनसोल का अग्नि को खत्म करके चली गई मेदिनापुर। वो मेदिनापुर का महिषासुर जो बोलता है दुर्गा माँ का माँ बाप कौन है और ममता दीदी का बाप कौन है, वो महिषासुर यहाँ आ गया। अगर सिटिंग एमपी था, अगर काम किया होता तो उसको वहीं रखना चाहिए था ना, वो काम नहीं किया तो यहाँ भेज दिया। ये आलू वालिया यहाँ काम नहीं किया तो उसको आसनसोल भेज दिया। तो यह बीजेपी वाला काम नहीं कराता है। ये लोग झूठा हिंदुत्व बोलता है। उत्तर में शिव है तो सफेद, दक्षिण में अय्यप्पन है तो काले, पूरब में माँ काली है तो लाल टीका, और पश्चिम में गणेश है तो पीला। ये तो हमारा सनातन धर्म है। এখন দেখা যাচ্ছে যে এক কর্মী সমর্থকেরা সাধারণ মানুষ তার কাছে এসেছেন এবং তিনি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছেন, আশীর্বাদ নিচ্ছেন এবং দেখা যাচ্ছে যে একদম রামরাজাতলা যে মন্দির রয়েছে সেই মন্দিরের সামনেই 87 বছরের এক বৃদ্ধা তিনি এসে আশীর্বাদ করছেন কীর্তি আজাদকে এবং সেই ছবি আমরা সরাসরি দেখাচ্ছি। আমরা আরো কথা বলবো, আমরা যেতে যেতে কথা বলবো। আমরা সারাদিন আপনার সঙ্গে থাকবো, যেতে যেতে আপনার সাথে সারাদিন কথা বলবো। প্রার্থীর কাছে কি চান? উনি জিতুন। এই রাস্তা কিছুই তো এখানে দেখুন, এখানটা কি অবস্থা। এই তো দেখছেন রাস্তাই হয়নি। এই তো আমাদের সামনেই রাস্তা চাইবো, সব কিছু ছেলে মেয়েদের চাকরি হোক সেটা চাইবো, ভালো কিছু হোক সেটাই চাইবো। সবাইকার করুক, যে দলই জিতে আসুক ভালো করুক সেটাই চাইবো, আর কিছু আমরা চাই না। আমাদের চাওয়ার কিছু না, আমাদের নিজেদের আছে সব। আমি তো বৃদ্ধ হতে পাই না, বয়স হয়েছে ওইটুকুনি চাই, কিন্তু যখন পাবার পাবো। আমি সবই পাই, আমি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাই, আমার মেয়েও বিয়ে হয়ে গেছে, রূপশ্রী পেয়েছে, সাইকেল পেয়েছে, সব কিছুই পেয়েছে। আর কি চাওয়ার আছে? রাস্তাঘাট হয়েছে, জল বাড়িতে বাড়িতে জল হয়েছে। বলতে ড্রেনগুলো একটু করে পাকা হলে ভালো হয়। আমাদের এখানে সব ঠিকই আছে, ট্রেন ফ্যান দু একটা বাকি আছে, সেগুলো করতে হবে। খেটে খাওয়া মানুষ আমরা আজ পর্যন্ত কিছু পাইনি। কিচ্ছু নাই না, ওটা বাস করছিল, আমি ভেঙে পড়ে গেছি, কিছুই যা নেই, ঘরটা যেন দেয়। ঘরটা পাইনি, ওইটাই বক্তব্য, আর আমার কিছুই বললাম না। তা আমরা তো ভোট দিয়েছি জেতানোর জন্যই, তাই এবার আমাদেরকে তো দেখতে হবে। আমরা যখন দেখছি বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের শালিগ্রামে প্রচার সারছেন কীর্তি আজাদ। আমরা এই মুহূর্তে তার যে হুডখোলা জিপ সেখানে রয়েছি, সাধারণ মানুষ যারা রয়েছেন তাদের সাথে কথা বলছেন, তাদের সমস্যার কথা শুনছেন। এই পিচটা, আপনি তো খেলার জগতের মানুষ, এই যে পিচ, এই পিচটা কেমন লাগছে? মানে কি মনে হচ্ছে এই পিচটা? देखिए, ये दीदी बहुत अच्छा काम किए हैं। उन्होंने इतना बढ़िया पिच बनाया हुआ है कि जो भी तृणमूल का प्रार्थी खड़ा होगा वो बीजेपी के बॉलिंग पे छक्का मारेगा और यहाँ से 42 का 42 सीट लेके जाएगा। মানে এই পিচটা কি কীর্তি ফ্রেন্ডলি না দিলীপ ফ্রেন্ডলি? देखिए, आप हमसे वर्धमान दुर्गापुर के बारे में बात कीजिए। हम पागलों के बारे में बात नहीं करते। जो लोग भद्र मानुष नहीं है, हम उन लोगों की चर्चा नहीं करते। আমরা শালিগ্রামে ঘুরছিলাম, শালিগ্রামে সাধারণ মানুষ বলছিলেন ড্রেনের একটা সমস্যা রয়েছে, জলের একটা সমস্যা রয়েছে এবং চাকরি যেটা মেন ফ্যাক্টর। তারা বলছেন যে আপনি যদি জিতে আসেন তাহলে আপনাকে অন্তত চাকরি এবং ড্রেনেজের যে প্রবলেম রয়েছে শালিগ্রামে সেটা যাতে আপনি এসে একটু দেখেন। हमारा काम है केंद्र सरकार की योजनाओं को लाना, जो यहाँ पे अधूरे पड़े हुए हैं उनको पूरा कराना। विशेष करके मोदी सरकार में 10 सालों में बंगाल के साथ बहुत अन्याय हुआ है। यहाँ का 1,60,000 करोड़ रुपया जो अभी का था वो नहीं दिया है, उसके कारण से बहुत समस्याएं हो रही हैं। मनरेगा का 100 दिन का भी पैसा नहीं दिया, आवास योजना का पैसा नहीं दिया। मोदी एक लुटेरा है और उसने भ्रष्टाचारियों को रख करके अपने पास देश के धन को लूटा है। उसने इलेक्टोरल बॉन्ड में बोला हमने ट्रांसपेरेंसी की है,
उसकी सारी ट्रांसपेरेंसी सामने आ गई कि कितना बेशर्म आदमी है कि 2 नंबर में पैसा इकट्ठा किया, लोगों को डराया, ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से उनसे पैसा लिया और उनका काम किया। तो हमारा जो काम है, जो अधूरा पड़ा काम है वर्धमान और दुर्गापुर में केंद्र सरकार से संबंधित, वह हमारा दायित्व होगा, उसको करेंगे। मोदी ने तो 2 करोड़ नौकरी देना था हर साल, मोदी तो नहीं दिया। हम तो उसी के आसरे बैठे रहे कि 20 करोड़ देगा, लेकिन अभी तक तो दिया नहीं। কিন্তু সেটা তো আপনাদের সরকারও বলেছিল ডাবল ডাবল চাকরি দেবে, তাহলে বিরোধীরা বলছে যে তৃণমূল কংগ্রেসও বলেছিল ডাবল ডাবল চাকরি দেবে, তাহলে তারা কেন প্রতিশ্রুতি পুরো মানে পালন করলো না? ये चुनाव किसका है? नरेंद्र मोदी का कि ममता बंदोपाध्याय का? ये चुनाव लोकसभा का है। अभी रिपोर्ट कार्ड हमको चाहिए मोदी की। मोदी रिपोर्ट कार्ड देना, 10 साल में उसने क्या किया है? झूठ बोला है, केवल लोगों को बरगलाया है, झूठ बोला है, गलत हिंदुत्व की बात की है। আপনাকে এখানে সাধারণ মানুষ তারা আশীর্বাদ করছেন, তারা কি বলছেন? আপনাকে এখানে সমস্যা কি রয়েছে? समस्या देश बंगला विरोधी लोग, बंगला की अस्मिता, बंगला के सम्मान को जो लोग बदनाम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग जो देश को बेच रहे हैं, इनको भगाना है। ফলত এখনো প্রচারের অনেকটা সময় বাকি রয়েছে। আমরা কীর্তি আজাদের সঙ্গে থাকবো, আরো অনেক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব। গ্রাম প্রত্যন্ত গ্রামে ঘুরছেন তিনি, সাধারণ মানুষের কথা বলছেন এবং তিনি বলছেন যে তিনি যদি ক্ষমতায় আসেন, জিতে আসেন, সাধারণ মানুষের কথা তিনি বলবেন। প্রচন্ড গরম, কিন্তু তার মধ্যেই প্রথমার্ধের প্রচার শেষ করলেন কীর্তি আজাদ। প্রথমে শালিগ্রাম, সেখানে পুজো দিলেন, তারপরে সামন্তী গ্রাম ঘুরলেন, জনসংযোগ করলেন, কথা বললেন এবং কচি কাচাদের সঙ্গে ব্যাট হাতে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটাতেও তাকে দেখা গেল। এই মুহূর্তে কর্মী সমর্থকের বাড়িতে তিনি এসছেন, সেখানে তিনি একটু বিশ্রাম নেবেন এবং বিশ্রাম নেবেন, খাবেন, তারপরে তার 2টি জনসভা রয়েছে। জনসভার পরে আবারও সন্ধ্যেবেলা তিনি যে জনসংযোগ কর্মসূচি, সেই জনসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। প্রচন্ড গরম, তাই কর্মী সমর্থকদের বাড়িতে এসে প্রথমেই দেখা যাচ্ছে যে একদম যে কল, সেই কলে তিনি বেশ খানিকটা ফ্রেশ হচ্ছেন। আমি একটু সরাসরি এই মুহূর্তে তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করব। গরমটা তো প্রচন্ড, এই মুহূর্তে আপনি কর্মী সমর্থকের বাড়িতে এসেছেন, লাঞ্চ করবেন, পালসটা কেমন বুঝলেন, কি বুঝলেন? শালিগ্রাম ঘুরলেন, সামন্তগ্রাম ঘুরলেন, কি বুঝলেন? आप भी तो पल्स देखे होंगे, इतने प्रचंड रौद्र गर्मी में लोग किस प्रकार से आ रहे हैं। ये दीदी का जादू है। और यदि किसी को झूठ का अवार्ड देने का बात होगा, सबसे बड़ा झूठा कौन है, तो मोदी को मिलेगा, क्योंकि सामने साफ दिखता है। जो दीदी की है वो जमीन पे दिखता है। और केंद्र सरकार ने बहुत अन्याय किया पश्चिम बंगाल सरकार के विरुद्ध, लेकिन हमारी दीदी महिषासुर मर्दनी है और उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, उनको बदनाम करने का प्रयास करते रहते हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। पिछली बार आए तो दीदी 200 पार कर जाएंगे, 100 पार नहीं कर पाए। अभी 400 सीट लड़ नहीं रहे हैं और कहते हैं हम 400 पार करेंगे। तो हमको समझ नहीं आता ये लोग हैं क्या, इतना झूठ क्यों बोलते हैं। भगवान के नाम पर एक सच कभी बोल दें तो अच्छा लगेगा। বিরোধীরা তো আপনাকেও বলছেন বহিরাগত, বলছেন আপনি বাইরে থেকে। যখন তৃণমূল কংগ্রেস বলছে বাংলা বিরোধী, কিছুক্ষণ আগে আপনার মুখ থেকে শুনলাম, তখন আপনাকে বলা হচ্ছে আপনি বাইরে থেকে এখানে এসেছেন, আপনি যদি জিতেও যান তাহলে আপনি আবার চলে যাবেন। তখন সাধারণ মানুষকে কে দেখবে? हम एक जगह से 3 बार जीते हैं। दिलीप घोष साहब एक जगह से जीते, वहां से ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ गए। आपका आलू वालिया का भी यहाँ दिखाई नहीं दिया, यहाँ का आलू पुष्ट खा करके वो आसनसोल चला गया। तो हम एक जगह से 3 बार MP बने। दूसरा, हमने विश्व कप भारत के लिए जीता, तो क्या भारत में बंगाल नहीं आता है क्या? तो जो कला संस्कृति है, आप लता मंगेशकर जी इतना बढ़िया भालो बांग्ला गाना गाती हैं, कोई कह सकता है बंगाली नहीं है? किशोर कुमार ने, मोहम्मद रफ़ी ने इतना सुंदर बांग्ला में गाना गाया है। यहाँ विराट कोहली आते हैं या यहाँ सचिन तेंदुलकर आते हैं, तो क्या उनको बंगाली लोग प्यार नहीं करते हैं क्या? तो हम भी जब 83 में विश्व कप जीते आए थे, तो क्या बंगाल के लोगों ने हमें प्यार नहीं किया था? तो हम लोग देश के धरोहर हैं। আমরা এরপরে প্রার্থীর সঙ্গে যাব, তিনি খাবেন, অর্থাৎ দুপুরের যে মেনু, সেই মেনুতে কি রয়েছে আমরা সেটা একটু দেখার চেষ্টা করব। কর্মী সমর্থকদের বাড়িতে এই মুহূর্তে তিনি যাচ্ছেন বিশ্রাম নিতে এবং সেখানে তিনি তার দুপুরের যে পর্ব অর্থাৎ লাঞ্চের পর্ব সেটা সারবেন। প্রচন্ড গরম, কিন্তু তার মধ্যে একটুখানি জিরিয়ে নিতে হবে, আর তাই কর্মী সমর্থকের বাড়িতে এই মুহূর্তে কীর্তি আজাদ তিনি তার লাঞ্চ সারছেন।
আমরা বলেছিলাম দর্শকদের দেখাবো তার মেনুতে কি কি রয়েছে। একদম হালকা খাবার, যাতে দ্বিতীয়ার্ধের প্রচারও তিনি সুস্থভাবে করতে পারেন, তার কারণ এই সময় সুস্থ থাকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। একদম একটু সরাসরি ছবি দেখাবো। মেনুতে রয়েছে সাদা ভাত, ডাল, পোস্ত, একটুখানি মাংসও রয়েছে এবং একদম পরিমাণে অল্প, সেটা খেয়েই কিন্তু তিনি তড়িঘড়ি বেরোবেন। তার দুটো জনসভা রয়েছে এরপরে, এবং জনসভার পরে আবারও যে প্রচার কর্মসূচি, জনসংযোগ, সেটা করবেন কীর্তি আজাদ। এর মাঝে মাঝেই কিন্তু যতটা পরিমাণ সম্ভব, অর্থাৎ কর্মী সমর্থকেরা কেউ কখনো মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন, কেউ জল খাওয়াচ্ছেন, কারণ এই গরমে সুস্থ থাকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর উনি বলে দিয়েছেন যে খাবার সময় কিন্তু উনি কোনো কথা বলবেন না। খাওয়ার পরে এই মুহূর্তে কর্মী সমর্থকদের বাড়িতেই একটু বিশ্রাম, তার কারণ এরপর জনসভা রয়েছে দুটো। জনসভার পরে আবারও জনসংযোগ রয়েছে, এবং গরমে যদি এইটুকু বিশ্রাম না নেওয়া হয় তাহলে সত্যি কাজ করাটা খুব কঠিন হয়ে যায়। সকাল থেকে প্রচুর মানুষের সাথে কথা বলেছেন, জিপে করে ঘুরেছেন এই রোদের মধ্যে, এখন একটু বিশ্রাম, আবার এরপরে জনসভা রয়েছে। আপনি তো একটা রাজনৈতিক পরিবার, মানে আপনার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডও রাজনীতি ছিল, তো সেখান থেকে এটা আপনার কাছে খুব চেনা একটা ছবি, তাই তো? हम एक जगह से 3 बार सांसद बने हैं। वो इसलिए बने कि हम क्षेत्र में काम किए हैं और हमको दीदी ने यहाँ अवसर दिया है, तो लोगों के बीच में जा रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है, अधिक हो सकता है, वो कवर कर रहे हैं। उसके बाद भी माँ काली का आशीर्वाद रहेगा, लोगों का आशीर्वाद रहेगा, तो आगे भी सर्विस करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। একটা কথা উঠে আসছে, দল বদলু, বারবার দল পাল্টেছেন, সেক্ষেত্রে মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা কেন আসবে, মানে আপনাকে কেন ভোট দেবে, সেখানে কি কোনো অসুবিধা হবে বলে মনে হচ্ছে? सुबह का बुरा शाम को घर आए तो बुरा नहीं कहलाता। हम बीजेपी में थे और जिस समय बीजेपी पार्टी को कोई नहीं जानता था, हम तब जुड़े थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, शत्रुघ्न सिन्हा और हम 6 लोग थे जो पूरे देश में प्रचार करते थे। सुषमा स्वराज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में थी, प्रमोद महाजन महाराष्ट्र और गोवा में थे, कल्याण सिंह यूपी में थे, वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश में थे। इसके अलावा ज़्यादा कुछ था नहीं, और अगर था भी तो ऐसा कोई नामी नेतृत्व नहीं था। तो हमने, ये 6 लोग थे जो जाने जाते थे और पूरे देश भर में प्रचार करते थे, हमने किया। एक अरुण जेटली था, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, नहीं रहा हमारे बीच में। वो हमारे जो दिल्ली क्रिकेट संघ है, जहां हम क्रिकेट खेले बड़े हुए, उसमें 400 करोड़ का वो घोटाला किया। मोदी जी उस समय प्रधानमंत्री बने थे, हमने उनसे कहा कि देखिए आपने कहा है न खाऊंगा न खाने दूंगा, 400 करोड़ का घोटाला किया है इस अरुण जेटली ने, तो आप इसके ऊपर कोई कार्रवाई करिए। और नहीं हमसे बात नहीं करो, अमित शाह के पास चले जाओ। तो हम अमित शाह के पास गए। अमित शाह ने हमसे कहा कि आप छोड़ो ये सब बात क्या करते हो, क्या चाहिए ये बोलो, क्या चाहिए, मंत्री बनना है ये, मतलब मुझे वो ने हमको प्रयास किया खरीदने का। हमने कहा कि हम नहीं झुकेंगे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसके बाद बीजेपी वालों ने हमको निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया। हाँ, तो सस्पेंड किया किस लिए सस्पेंड किया? इसलिए कि हमने भ्रष्टाचार किया था। तो ये साफ जग जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है भ्रष्टाचार पे। सब भ्रष्टाचारी नेता को तो उन्होंने अपने पार्टी में ले लिया, तभी तो अरुण जेटली को नहीं उन्होंने किया ना, निकाला। उसके ऊपर जांच नहीं किया, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में विश्वास करती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लोगों पर ईडी सीबीआई लगा दिया, और जिन लोगों के ऊपर केसेस थे उन लोगों से पैसा ले लिया, उन लोगों को छोड़ दिया। तो ये सारा जो कहते हैं भ्रष्टाचार देश से खत्म करेंगे, मतलब सारा भ्रष्टाचार ये भाजपा में ले लेंगे, ये इनकी हालत है। দলের মধ্যে, তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, করাপশনের কথা উঠে আসছে, তখন কি আপনাকে দেখা যাবে, মানে আমি বলছি যে এই দলটার মধ্যেও তো বিরোধীরা বলছে অনেক করাপশন রয়েছে, এবং শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকার আপনাদের মানে দুর্নীতিটাকেই লোকসভা নির্বাচনে হাতিয়ার করেছে, করাপশনটাকে, আর আপনারা বলছেন বঞ্চনা, 100 দিনের টাকা বঞ্চনা, সেটাকে আপনারা হাতিয়ার করছেন। তো করাপশন তো যদি বলেন তো বিরোধীরা বলছে এই দলেও রয়েছে। अभी तक कहीं तृणमूल ने ये कहा कि आप जांच मत करो? कहीं तृणमूल ने मना किया? अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगा तो जांच करने से तो मना नहीं किया। ईडी सीबीआई भेजा सब लोगों ने, ये लोग जितना भी करना था वो सब कुछ किया। आज तक एक भी आदमी के ऊपर एलिगेशन प्रूव हुआ, चार्जशीट हुआ है? नहीं किया ना। तो करेगा, चार्जशीट तो करेगा, लेकिन हमने तो कभी नहीं बचाया। क्या ममता बंदोपाध्याय ने कहा कि केस मत करो इस पे?
क्या अभिषेक बंदोपाध्याय ने बोला क्या, या कोई टीएमसी वाला बोला? अगर किसी ने किया है तो पकड़ा जाएगा। हमने तो किसी को रोका नहीं। शुभेंदु अधिकारी है कि यहाँ का नोट गिनते हुए पकड़ा गया था, नोट गिनते हुए, उसको बोला था कर देंगे अंदर, वो शुभेंदु अधिकारी वहां चला गया। क्या हुआ भाई? उसका तो नोट गिनते हुए लोग टीवी पर देखा था कि नहीं देखा था? क्या हुआ उसका? हेमंत बिस्वा शर्मा 40,000 करोड़ का वाटर टैंकर घोटाला किया था, उसका क्या हुआ? मोदी बोला 70,000 करोड़ का घोटाला किया अजीत पवार, 4 दिन के बाद उसको अपने पार्टी में ले लिया। उप मुख्यमंत्री बना दिया, डिप्टी सीएम, और साथ में क्या दे दिया उसको? फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। ये है मोदी। দুর্গাপুর বর্ধমানের ক্ষেত্রে আপনার ইস্যুজ কি কি আছে, কি নিয়ে আপনি সামনে যাচ্ছেন? बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत इश्यूज हैं। अभी ये मोदी ने यही उत्तर वर्धमान, ये आपका विधानसभा क्षेत्र है, इसके अंदर उन्होंने एक मीटिंग किया साई के साथ में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो साई है, वो उसमें कोई प्रशिक्षक नहीं है, कोई कोच नहीं है, कोई वहां पर नहीं है। वहां पर केवल शराबी, कबाबी और स्मैक पीने वाला लोग आता है। और स्पोर्ट्स तो विद्या का मंदिर है, माँ सरस्वती का मंदिर है, वहां मोदी करके आ रहे हैं और इतना बुरा हाल है। उस स्पोर्ट्स को ठीक करना है। वर्धमान में एनएच पर एक रेलवे क्रॉसिंग है, उसके ऊपर बहुत दिनों से मांग है कि ओवरब्रिज बनना चाहिए। आलूवालिया साहब थे यहाँ पे, उन्होंने कुछ नहीं किया, चले गए। उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। दुर्गापुर में इतने सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के, दुर्गापुर स्टील प्लांट है, अलॉय स्टील प्लांट है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन है। एयर में जो लोगों ने यहाँ पर खून पसीना से एक करके खड़ा किया, उसको बार बार डराते धमकाते हैं। जबकि एक आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, एक कट ऑफ डेट है कि अगर उस डेट से कोई भी आदमी बसा हुआ है तो जब तक उसको नया स्थान रहने के लिए छत बना करके नहीं दिया जाएगा तब तक आप हटा नहीं सकते। और उनको मौलिक अधिकार, उनका पानी काट देते हैं, बिजली काट देते हैं। तो वो एक मौलिक आधार की उनको मीटर मिले, उनका बिजली पानी ना कटे, और उनको जब तक स्थान नहीं मिलता तब तक वो हिले नहीं। ईंट से ईंट बजा देंगे लेकिन हिलने नहीं देंगे। আমার একদম শেষ প্রশ্ন, আপনি চা খেতে খেতে কথা বলতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। তৃণমূল কংগ্রেসের একটা ট্যাগলাইন ছিল গতবার, যে বাংলা নিজের মেয়েকে চাই, আপনি শুনেছিলেন? বাংলা নিজের মেয়েকে চাই। এখানে বিরোধীরা বলছে যে কীর্তি আজাদ তো বাংলা নিজের মেয়েকে চাই যদি হয়, সেক্ষেত্রে কীর্তি আজাদ তো বাইরের লোক, তাহলে কেন ভোট দেবে? যে এখানে থেকে কাজ করবে তাকে। আপনি কি ভোটের পর যদি জিতে আসেন, আপনি কি এখানে থাকার একটা পার্মানেন্টলি ব্যবস্থা করবেন? কিছু প্ল্যানিং রয়েছে আপনার? बिल्कुल, हम जहाँ रह रहे हैं वो भी बाड़ी मेरा है, दुर्गापुर में। वर्धमान में ऑलरेडी हमने देखना शुरू कर दिया है और हम रहेंगे। हम सिंसियर आदमी हैं, हम भगोड़ा नहीं हैं। তার মানে আপনি একদম বর্ধমান দুর্গাপুরের নিজের ছেলে, তাই তো? हाँ, लिया बिल्कुल जगह, और रहेंगे यहाँ। माँ भगवती और लोगों की कृपा से अगर जीतेंगे तो हमारा ऑलरेडी दुर्गापुर में हो ही गया है, वर्धमान में भी लेके। আপনি বিজেপিও করেছেন, এখন তৃণমূল কংগ্রেস করছেন। আইডিওলজির ক্ষেত্রে দুটো কি আইডিওলজি নিশ্চয়ই সেম নয়, কি আলাদা, কি পার্থক্য বুঝছেন? देखिए, हम तो बीजेपी में रहते हुए भी हमसे बहुत चीज ये लोग कहते थे उल्टा सीधा करने का। हमने कहा ये सब नहीं करेंगे, हम फिरका परस्त नहीं है। हम जीते अपने काम पे, अपने नाम पे, अपने मेहनत पे। अटल जी, अडवाणी जी, बहुत अच्छा नेतृत्व था उनका। उसके बाद से इतना गिर गया है स्तर, घटिया हो गए हैं लोग। इनकी बोलचाल सब में इतना घटियापन है, नीचपना है कि क्या कहा जाए। আমার লাস্ট প্রশ্ন হচ্ছে যে সিপিএম ফ্যাক্টর হবে এখানে কোনো, কারণ সিপিএম কিন্তু আবার ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, সেটা কি আপনি কিছু ফিল করছেন? सीपीएम खत्म हो गया। सीपीएम ने बहुत अन्याय किया। दीदी 34 साल तक स्ट्रगल किया, कांग्रेस वाला भी था, कोई नहीं आ पाया। सीपीएम को हराने में एक कोई थी तो महिषासुर मर्दनी हमारी ममता दीदी थी। और ये लोग चिढ़ते हैं, भाजपा वाले सब जगह पे कर लेते हैं लेकिन दीदी को नहीं हिला पाते, क्योंकि दीदी का जड़ मजबूत है, रूट्स आर वेरी स्ट्रांग, इसलिए कुछ नहीं कर पाते। একদম এখন একটুখানি চা খাচ্ছেন, আমি একটু সরাসরি দেখাবো। চা খেয়ে তিনি আবার পাল সিটে কিন্তু জনসভা রয়েছে, সেখান থেকে আরো একটা জনসভা রয়েছে, তারপরে জনসংযোগ কর্মসূচি, অর্থাৎ ঘরে ঘরে গিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে তিনি কথা বলবেন। এবং তিনি বলছেন তিনি বহিরাগত নন, তিনি একদম বর্ধমান দুর্গাপুরের নিজের ছেলে। আমরা যাব জনসভায়, আমরা থাকবো দ্বিতীয়ার্ধের প্রচার পর্যন্ত। বন্দে মাতরম।
দ্বিতীয়ার্ধের প্রচারে হুটখোলা জিপে করে জনসংযোগ নয়, দ্বিতীয়ার্ধের প্রচারটা একেবারে ভিন্ন, অর্থাৎ জনসভার মাধ্যমে জনসংযোগ করা। এই মুহূর্তে আমি একটু সরাসরি দেখানোর চেষ্টা করব যে পালসিটের যে হাটতলা রয়েছে সেখানে জনসভায় উপস্থিত হয়েছেন বর্ধমান দুর্গাপুরের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কীর্তি আজাদ এবং তিনি সেখানে জনসংযোগ করছেন। এরপরে আরও একটি জায়গায় জনসভা রয়েছে এবং তারপরে সারাদিন তিনি কি করলেন, আগামীকাল কি করবেন সেটা নিয়ে কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে প্রতিদিন একটি বৈঠক করেন। একদম শেষ মুহূর্তে আমরা চলে এসেছি, সারাদিনের এই প্রচার আগামী দিনে তার স্ট্র্যাটেজি কি হবে সেটাই জানবো আমরা। একটি জনসভা শেষ, আবারও নবাবহাটে আরেকটি জনসভায় যাচ্ছে। আমরা একদম শেষ করব, কথা বলবো প্রচারের শেষ পর্যায়ে। 1 মাসের মধ্যে বাংলা শিখবেন? আমি তো বাংলা বুঝতে পারি, আমি আস্তে আস্তে বলতে পারি। 1 মাসে বলো, খুব খুব ভালো বাংলা আমি বলবো। আচ্ছা, একদম শেষ প্রশ্ন, স্ট্র্যাটেজি কি হতে চলেছে? একদম ভোট একদম সামনে, আপনার স্ট্র্যাটেজি কি হবে? स्ट्रैटेजी तो कर्मी लोग कर रहा है, लोग आप देखिए जनता आगे आ रहा है। हम तो जाके लोग को, दीदी हमको बोली सबको अपना चेहरा दिखाओ, कहो कि तुम काम करोगे, बाकी हम आएंगे प्रचार करेंगे। দিলীপ ঘোষ তো প্রচুর অ্যাক্টিভিটি করছে প্রচারে, আপনি আপনার তেমন কোনো অ্যাক্টিভিটি দেখলাম না, মানুষের উচ্ছ্বাস দেখলাম। बहुत उत्साह, लोग में बहुत उत्साह है। हमारा एक्टिविटी, हमको काम मेहनत करने का बहुत शौक है और मेहनत करते रहेंगे। আমাদের দর্শকদের জন্য কি বলবেন? दर्शक को आप लोगों को बधाई, भालो रहिए, सुस्त रहिए, ध्यान रखिए। प्रचंड गर्मी पड़ रहा है, जब तक वर्षा नहीं आती तब तक कम से कम सिर पर, माथा पर कपड़ा रखिए या छाता रखिए। खूब जल पीजिए, खूब नींबू शरबत पीजिए, वह सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। একদমই বোঝা গেল যে তিনি কিন্তু এই লোকসভা কেন্দ্রের জন্য, অর্থাৎ বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের জন্য ভীষণ কনফিডেন্ট। তিনি বলছেন মানুষ তার পাশে রয়েছে, কে প্রতিপক্ষ সেটা ভাবতে একদমই চাইছেন না, বলতেও চাইছেন না। তিনি বলছেন যে যত ধরনের প্রচারে বেরিয়ে অ্যাক্টিভিটি করুক না কেন তার কাছে মানুষই শেষ কথা, এবং তিনি যথেষ্ট কনফিডেন্ট। ক্যামেরা রাজশেখরের সঙ্গে পৃথা দাশগুপ্ত, NK TV বাংলা, বর্ধমান।